स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। जी भारत का संसदीय विपक्ष भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दे चुका है। उस पे 190 से ज्यादा सांसदों के दस्तखत हैं। बहुत सारे आरोप हैं। मुख्य आरोप यह है कि ये चुनाव आयोग इन मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल और सरकार का प्यादा बन गया है। ये उनके ऊपर मुख्य आरोप है, अगर मोटे तौर पर देखा जाए। और इस बात के कई प्रमाण विपक्ष की अन्य पार्टियां और राहुल गांधी, ममता बनर्जी वगैरह सब लोग इसको कई प्रमाण दे चुके हैं। अब एक नया प्रमाण सामने आया है और ये प्रमाण 2019 का है, अभी का नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये चुनाव आयोग की ये समस्या कब से चल रही है, ये इस बात का सबूत है। ये केवल मसला मौजूदा चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। 2019 में तो ये चुनाव आयुक्त नहीं थे। तो अब ये मसला क्या है? ये मसला ये है कि 2019 में 19 मार्च को तत्कालीन चुनाव आयुक्त के जो सेक्रेटरी थे, एनटी भूतिया, उन्होंने सारे राजनीतिक दलों को एक खत लिखा और उस खत की एक कॉपी सारे राजनीतिक दलों, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के हों, चाहे वो राज्य के स्तर के हों, उनको भेजी गई। और सभी चुनाव जो राज्यों में चुनाव आयोग के अफसर हैं, उनको भेजी गई कॉपी, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया गया और बताया गया कि इस फैसले के मुताबिक सभी उम्मीदवारों को अपने अपने ऊपर जो जो भी मुकदमे वगैरह लगे हों, अपराध के आरोप हों, उन सब के बारे में जानकारी देनी होगी, उसे जानकारी लेनी होगी। ये उसमें लिखा हुआ है। ये सब बात तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत वहां पहुंचती है जबकि उस लेटर के ऊपर एक मोहर लगी हुई है और वो मोहर भारतीय जनता पार्टी की केरल कमेटी की मोहर है। भाई, अभी तो केरल का नाम बदल के केरलम हो गया है। अगर ये नई मोहर होती तो उसमें केरलम नाम लिखा होता। उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है भारतीय जनता पार्टी केरल लिखा हुआ है उस मोहर के ऊपर। अच्छा, जब ये पत्र प्रकाश में आया तो चुनाव आयोग ने जाहिर है थोड़ी बहुत उस पर जांच की होगी। तो चुनाव आयोग ने ये मान लिया है कि क्लरिकल मिस्टेक हुई है, लिपिक की गलती हुई है, और उन्होंने एक व्यक्ति को मुअत्तल भी कर दिया, सस्पेंड भी कर दिया है, निलंबित भी कर दिया है उन्होंने एक व्यक्ति को। अब इसमें बहुत सारे सवाल इससे उठते हैं और विपक्ष ये चुनाव आयोग के ऊपर जो आरोप लगा रहा है, ये बताता है कि ये आरोप केवल ताजे हाल में चुनाव आयोग द्वारा की गई गतिविधियों तक ही सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि इनको रिट्रोस्पेक्टिवली देखा जाना चाहिए। यानी हमें अब पीछे मुड़कर देखना चाहिए कि कब से चुनाव आयोग के की निष्पक्षता के ऊपर संदेह के बादल मंडराने लगे और कब से उसकी निष्पक्षता खंडित हो गई है, इसके सबूत सामने आने लगे हैं। सतीश जी। देखिए, चुनाव आयोग तो उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं, उस आरोप लगातार लग रहे हैं और आज से नहीं, पहले से लग रहे हैं। जो दो मुख्य चुनाव आयुक्त दो हाल वाले हुए, जो राजीव कुमार थे और जो अभी हैं, ये लोग जब भी सामने आए हैं तो इस बात को एकदम साफ साफ एक तरह से साबित कर देते हैं कि उनका क्या इरादा है। और वो जो एक निष्पक्षता का मोहर रहता था, वो तो बहुत ही खंडित नजर आता है। इसमें से कहीं दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने कहा, मैं तो पहले इसी से चलता हूं कि ये 19 वाला जो पत्र है, उसमें बीजेपी का मोहर है, ये प्रकाश में कब आया? क्या चुनाव आयोग को पता था पहले? और ये कार्रवाई कब हुई? क्या प्रकाश में आने के बाद कार्रवाई हुई या दिखाने की कार्रवाई हुई? और ऐसी चीज, अगर इतनी बड़ी चीज हो जाती है, मैं तो मानता हूं कि इससे अब तक जो सबूतें थी, जो अब तक जो दावे होते थे सबूत के, कि चाहे हरियाणा में या फिर महाराष्ट्र में, चाहे वो कर्नाटक, ये सीधे सीधे चुनाव आयोग पर उसमें उंगली नहीं थी। उसमें ये था कि घपलाबाजी हुआ, फर्जी मतदाता सूची बनी, ब्राजीलियन मॉडल दिखाई पड़ी, ये कोई और भी कर सकता है, मान लेते हैं। लेकिन यहां तो एक चुनाव आयोग से निकली हुई चीज है, तो यहां से तो कोई बचता नहीं है। ठीक है, निलंबित कर दिया है, लेकिन जो चुनाव आयोग पर लगातार आरोप लग रहे हैं, और इस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त पे नहीं, उससे पहले वाले पर,
इस बार के मुख्य चुनाव आयुक्त जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने करने आए, तो एक महिला मतदाताओं के पहचान पर ही क्या बोला था कि भाई निजता का सवाल बहुत सारा होता है, इसलिए हम रखते हैं, हम इसको नहीं आउट करते हैं चीजों को। तो ये एकदम पक्षपाती जो है, वो कोई अब बचा नहीं है कुछ सामने कि भाई कुछ किसी तरह से कोई स्पष्टीकरण दिया जाए, सफाई दी जाए, या फिर अपने आप को एक एक विक्टिम कार्ड खेला जाए। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है कि एक पक्षपाती रवैया निश्चित रूप से है, सारी चीजें बायस जैसी दिखती है, और विपक्ष वाले तो कहते ही हैं कि ये बीजेपी का एक्सटेंशन ऑफिस हो गया है। तो ये अब इसमें इसके अलावा आप क्या कहा जाए? सुप्रीम कोर्ट में भी जो सुनवाई हुई एसआईआर के ऊपर, कितनी चीजें हुई कितनी चीजें हुई, और क्या-क्या आरोप लगे और क्या-क्या बातें सामने आई, और अभी ये जो बंगाल वाला मामला है, अब स्पष्ट नहीं, कोई एक सूची आई है आज या कल, और अभी स्पष्ट नहीं है कि ये जो ट्रिब्यूनल में जो चीजें डिसाइड हो रही हैं, वो कब तक होंगी, नहीं हो पाएंगी, क्या बिना उसी मतदाता के जो पुरानी वाली है, जो अभी सप्लीमेंट्री आई है, उसी पर चुनाव हो जाएंगे, उन बाकी 50 लाख लोगों का क्या होगा? इतनी जल्दबाजी, इतनी हड़बड़ी, और ये सारी चीजें करने पर जो ये आरोप बराबर लगता रहा है, वो उससे एकदम चीजें हिल रही। इस चीज को समझना चाहिए, लेकिन समझे कौन? जी, जी। हाँ, ये बहुत बड़ा प्रश्न आपने उठाया है। यहीं पे एक और दिमाग में सवाल उठता है, खासतौर से इसी घटना के ऊपर, जो केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए पत्र के ऊपर केरल की भारतीय जनता पार्टी की मोहर है, और इसको चुनाव आयोग ने भी मान लिया है। चुनाव आयोग ये नहीं कह रहा है कि ये फर्जी है या हमको बदनाम करने के लिए किया गया है। उन्होंने मान लिया है कि उनके दफ्तर की गलती है, और एक व्यक्ति को निलंबित भी कर दिया गया है। अब यहां सवाल उठता है कि जिस वक्त ये पत्र भेजा गया था 2019 में, 19 मार्च 2019 को पत्र भेजा गया था, तो ये न केवल राज्यों के जो चुनाव अधिकारी थे, उनके जो सीईओ थे, उनके दफ्तरों में ये पत्र गया होगा, बल्कि तमाम राजनीतिक दलों के दफ्तरों में भी ये पत्र गया होगा। तो उस वक्त भी ये मोहर उस वक्त लगी हुई थी जब वहां गया था, या वो जो कॉपी पत्र गया उस वक्त उस पर मोहर नहीं लगी थी, बल्कि चुनाव आयोग की फाइल में, केंद्रीय चुनाव आयोग की निर्वाचन सदन में जो फाइल रखी हुई है, उस निर्वाचन सदन की फाइल रखी हुई फाइल के ऊपर ही ये मोहर है। ये चक्कर क्या है? क्योंकि ये मसला केवल ऐसा नहीं है कि आप एक व्यक्ति को निलंबित करके निकल लें। ये हो जाएगा कि भाई हमने दिखाने के लिए एक कार्रवाई कर दी, जब भी पूछा जाएगा, कह दिया जाएगा हमने जांच की और एक व्यक्ति ने गलती की, निलंबित की। ये कोई गलती थोड़ी ना है। कोई निर्वाचन सदन का कोई व्यक्ति अपने दफ्तर आता है, एक संवैधानिक पद है चुनाव आयुक्त का, उसके दफ्तर में कोई आता है, कोई क्लर्क या कोई अफसर आता है, और वो उसके पास एक मोहर होती है, वो उस मोहर कागज पर लगाता है, जो कि निर्वाचन सदन की फाइल में कागज लगा हुआ है। ये तो असंभव है कि अगर यही मोहर लगी हुई सारे देश में जाती, उसकी प्रतियां सारे देश में जाती, तो इस बात पे हंगामा नहीं होता और कोई ना कोई इस बात को नहीं पकड़ता। मेरा अपना आकलन यह है कि ये देश में जो प्रतियां गई हैं, उनके ऊपर ये मोहर नहीं है, वरना ये पहले से पकड़ जाता मामला। इसके ऊपर वो जो निर्वाचन सदन में फाइल रखी हुई है, उसके ऊपर प्रतियां हैं। इसका मतलब ये जो काली भेड़ है, या इस तरह के लोग निर्वाचन सदन के अंदर सक्रिय हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, उन्हीं में उनके पास भारतीय जनता पार्टी की मोहरें भी रहती हैं, उन्हीं में से किसी से गलती से वो मोहर वहां पे लग गई। जी देखिए, हम तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते। इस बारे में एक निष्पक्ष निर्वाचन आयोग ही कुछ कह सकता है, जी या फिर इसकी जांच हो, चाहे वो जुडिशरी के द्वारा जांच हो, चाहे किसी प्रकार से जांच हो, चाहे विपक्षी पार्टियां कोई सवाल उठाएं, वो तब जाके जांच हो तो शायद पता चल सकता है कि आखिर ये माजरा क्या है, ये चिट्ठी गई नहीं गई, किस किस को मिली, राजनीतिक दलों को मिली या राज्य सरकारों को मिली नहीं मिली, या फिर ये जो मुहर वाली चिट्ठी है भाजपा की, वो कहां से निकली और किसने निकाली, ये किसने वो लीक किया है क्या?
ये क्या है मामला? ये तो चुनाव आयोग ही बताएगा ना, या फिर कोई जांच एजेंसी बता सकती है, जांच करने वाले लोग बता सकते हैं। और जांच करने का जहां तक मामला है, तो ये तो बिना सुप्रीम कोर्ट के हो भी नहीं सकता, जहां तक मेरी जानकारी है। तो बात तो बहुत गंभीर है। और ऐसी बात पर कि भाई, मतलब केस मुकदमे की बात हो रही है कि भाई चुनाव पार्टियां बताएं, और उसमें बीजेपी का मोहर लगा हो, आप ये समझिए। तो ये जो आरोप अब तक हम लोगों ने सार्वजनिक रूप में देखे हैं वो यही है। ये लोग तो कहते हैं, विपक्ष वाले, चाहे वो राजनीति करते हो या सच के दावे के साथ कहते हो, कि बीजेपी से इनको आते हैं चीजें, उसी में कुछ मिसमैच हुआ होगा, कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, या आपको ध्यान होगा अभय जी, ये बहुत बड़ा मसला मैं बताने का कोशिश कर रहा हूं, कि अभी जब हाल में एसआईआर को लेके या चुनावी बंगलिंग को लेकर जो दावे सबूत पेश किए गए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उस समय विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, दावा किया था कि उनके भी लोग हैं चुनाव आयोग में। जी, मैं कहना ही जा रहा था इस बात को, आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। जी, कि चुनाव आयोग से उनको सूचनाएं मिल रही हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया था। तो ये क्या माजरा है, इसके तो तहकीकात होगी, आजकल तो कुछ होती नहीं है, लेकिन करना चाहिए कि पता तो चले कि आखिर ये हुआ क्या, या अभी क्या हो रहा है। ये मेन बात है। अच्छा, एक चीज और, इसको और थोड़ा स्पष्ट कर दें, कि भाई अगर ये चिट्ठी निकली और उसमें बीजेपी का मोहर था, अगर ये बीजेपी का मोहर था, तो चिट्ठी गई क्या राजनीतिक दलों के पास? सरकारी अमले से तो शायद ना पता चले। ये भी हो सकता है कि राज्य नहीं, सरकार, आपकी बात से मुझे ये लग रहा है, ये भी हो सकता है कि चिट्ठी तैयार कर ली गई ताकि खानापूरी की जा सके और उस चिट्ठी को भेजा नहीं गया। संभव है, लेकिन क्योंकि अगर मोहर लगी हुई चिट्ठी, या तो वो चिट्ठी भेजी गई जिसके ऊपर भाजपा की मोहर नहीं थी, भाजपा की केरल कमेटी की मोहर नहीं थी। अगर वो केरल कमेटी की मोहर वाली चिट्ठी आती तो उसी वक्त उसकी पोल खुल जाती, पूरे देश में हर आदमी की नजरों से बच जाए, ये संभव था, कोई ना कोई इसको पकड़ लेता, सारे प्रांतों में जाती, सारी राजनीतिक दलों को जाती, सारे सीईओ की तरफ से जाती, कोई ना कोई फोन कर देता, कभी गड़बड़ हो गई है, इसको आप विड्रॉ कीजिए, वापस लीजिए और एक नई चिट्ठी भेजिए, और इसकी कुछ जो भी इसकी लीपापोती करना हो वो कीजिए। तो देखिए, एक हमको जहां तक याद पड़ रहा है अभय जी, कि 19 के लोकसभा चुनाव में या 24 के लोकसभा चुनाव में, वो विपक्षियों पर तो कई कार्रवाइयां हुई थी, सत्ता पक्ष पर शायद ही कोई कार्रवाई हुई थी। अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के लिए इसमें भी बहुत सारा, मतलब बहुत हंगामा हुआ था। एक चीज और सामने आया था इस दौरान, कि बहुत सारे राज्यों में जो रेवड़ियां बांटी जाती है चुनाव के वक्त में, तो इसको रोका गया था चुनाव आयोग द्वारा, चुनाव के ऐन मौके पर। लेकिन वो बिहार में तो नहीं रोका, वहां तो एकदम ग्रीन सिग्नल दे। तो ये सारी बातें जो हैं, जिसका तो इसी के लिए तो हमको लगता है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ ये इम्पीचमेंट का नोटिस आया हुआ है। यही सारी बातें हैं ना। अभी हमने देखा था एक दिल्ली में वोट चोरी को लेकर के एक बहुत बड़ा यहाँ पर वो भी हुआ था, क्या बोलते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने वो किया था, एक रैली बुलाई थी। तो ये लगातार सवाल उठ रहे हैं, लगातार सवाल उठ रहे हैं, और ये जरूर कहते हैं ये सत्ता पक्ष की ये वोट को और वोट जो व्यवस्था है उसको बदनाम करने की साजिश है, ये सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं। और इधर से बोला जाता है, देखिए एक पैटर्न नजर आया है कि चुनाव आयोग तो स्पष्टीकरण बहुत कम देता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत कम करता है। आजकल सूत्र का बड़ा बोलबाला है, उसके मार्फत से चैनल वाले कहते हैं। लेकिन अधिकतर समय आप ये देखिएगा, कोई भी एक छोटी सी बात निकलती है तो भाजपा के लोग चुनाव आयोग के बचाव में उतर पड़ते हैं। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, मैंने भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल ठीक ये कह रहे हैं। साफ साफ है, इससे और गहराई, मतलब शंका गहराई जो है बढ़ जाती है, मतलब शंका गहरा जाता है।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये आप। एक और बात की तरफ आपका ध्यान मैं खींचूँगा, उसका जी, ज़िक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, कि जब ये एसआईआर वगैरह का प्रकरण शुरू नहीं हुआ था, यानी चुनाव आयोग ने जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करना शुरू नहीं किया था, उस वक़्त मुख्य तौर पर चुनाव आयोग चुनाव चुनाव प्रणाली में आपत्ति ईवीएम को लेकर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर होती थी। और इस प्रकार का शक था, इस प्रकार के आरोप थे कि इसकी कोई हैकिंग की जाती है इसकी। अच्छा, कई बार चुनाव से ठीक पहले या चुनाव के दौरान इस प्रकार की घटनाएँ होती थी कि किसी जगह की ईवीएम जो है वो ठीक काम नहीं कर रही है और कोई भी बटन दबाइए उसके अंदर, वोट हमेशा भारतीय जनता पार्टी का निकलता है। यानी वीवीपैट में आप बटन दबाइए किसी भी पार्टी पे, आप साइकिल पे बटन दबाइए, आप हाथ पे बटन दबाइए, आप हँसी-हथौड़ा पे बटन दबाइए, आप तृणमूल के निशान पे बटन दबाइए, लेकिन वोट निकलता है भाजपा का। अच्छा, तो चुनाव आयोग का कहना और अफसरों का कहना होता था पीठासीन अधिकारी का कि ये मशीन ठीक काम नहीं कर रही है, इसको वापस कर लिया गया है या इसकी रिपेयरिंग की जानी चाहिए। अच्छा, ये बात अगर 1-2 बार हो तो समझ में आती है बात। लेकिन इसमें एक पैटर्न है पूरा का पूरा और ये इस पैटर्न का कोई अपवाद नहीं है कोई। है। वो अपवाद ये है कि जितने बार मशीन ने कथित रूप से मेल फंक्शनिंग की, कथित रूप से गड़बड़ी की मशीन ने, हैं, उतने बार हर बार वोट भाजपा का ही निकलता है। ऐसा नहीं होता कभी कि आप भाजपा का बटन दबाएं और साइकिल का वोट निकल आए और भाजपा का बटन दबाएं और उसमें हाथ का वोट कमल पे बटन दबाएं और हाथ का वोट निकल आए। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। इस बात को मैंने कई बार टीवी चैनलों पे कहा भी कि भाई ऐसा वोटिंग मशीन गलती भी करती है तो उसकी गलती हमेशा भारतीय जनता पार्टी के ही पक्ष में क्यों जाती है? एक आध बार तो कभी ऐसा होता कि भाजपा की बजाय किसी और पार्टी का वोट निकल आता। तो उसमें सब लोग हँसने लगे वहाँ पे, वो हाथ से हिला के सबने कहा हाँ, हाँ, ये बात तो है। लेकिन ये एक बहुत गंभीर बात है कि चुनाव की जो ईवीएम है, वो गड़बड़ कर सकती है, मैं ये मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ आखिरकार वो एक यंत्र है और यंत्र कभी भी गड़बड़ कर सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि उस गड़बड़ का लाभार्थी औचक रूप से, अनायास, हमेशा हमेशा एक ही पक्ष होता है, सत्ताधारी पक्ष होता है और कोई उसका लाभार्थी कभी एक उदाहरण भी ऐसा सामने नहीं आता कि कोई और लाभार्थी कोई और पार्टी, कोई और उम्मीदवार उसका लाभार्थी हुआ हो। जी। देखिए, जो आप बता रहे हैं और आपने मार्क किया है, हुँ, तो सही ही कह रहे होंगे। ये तो और गंभीर बात है। हुँ, अब चूँकि मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। हुँ, लेकिन आरोपों पर अगर नज़र डालें, तो हुँ, विपक्षियों का तो यही आरोप हुँ, रहा है लगातार जी। कि पूरा मनमानी है, धांधली है और चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। आप जाँच करने के लिए बोलो, अपनी बातें ले जाओ, तो वो एफिडेविट भी माँगते हैं। हुँ, एफिडेविट भी माँगते हैं। तो क्या चुनाव आयोग इन्हीं चीज़ों का एफिडेविट खुद दे सुप्रीम कोर्ट में हुँ, कि भाई ये सब सही है। हमने देखा था हुँ, कर्नाटक में, हरियाणा में, हर जगह एफिडेविट माँगा गया। हुँ, पा कि कैसी-कैसी टिप्पणियाँ की गई। कुछ प्रबुद्ध देश के लोग भी आ गए, उनके पक्ष में खड़े हो गए। हुँ, तो ये तो एकदम साफ-साफ चीज़ें हैं और वो लगातार आरोप रहे हैं। हुँ, चूँकि हम यंत्र-तंत्र के बारे में नहीं जान रहे हैं, लेकिन विपक्षियों का आरोप तो रहा है। वो हुँ, खुद जो कांग्रेस के नेता हैं दिग्विजय सिंह, वो तो पूरा पुलिंदा लेके ही आते हैं। हुँ, उन लोगों की माँग भी थी, जैसे अभी देखिए हुँ, चुनाव पे एक चर्चा हुई, वोटिंग इस पे हुँ, इसमें चर्चा हुई संसद में। हुँ, उसमें कोई सुझाव पर अमल हुआ क्या? क्या हुँ, हुआ चर्चा? है ना? पहले सरकार ने कहा कि वोट चोरी तो उसमें तो चुनाव आयोग एक पक्ष हो जाता है, वो यहाँ नहीं रहेगा तो कैसे चर्चा होगी? हुँ, तो फिर वो चुनाव सुधार पे चर्चा हुई, उसमें क्या हुआ? जो हुँ, माँगे हो गई, माँगे की गई, उसमें कौन-सी बात मानी गई? बहुत दिनों से 3-4 बातें बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही हैं। हुँ, एक, ये जो पर्ची मिलान का जो है हुँ, कहानी, वीवीपैट, हुँ, उसका कवरेज बहुत ज़्यादा किया जाए, हुँ, जिससे स्पष्ट हो, वो कहाँ कुछ बढ़ा है आगे। ऐसा हुँ, तो नहीं दिखता है कि बहुत नहीं कुछ बढ़ा। हुआ है खास। एक जो निर्देश हैं उसके मुताबिक भी पर्ची मिलान नहीं हो पाता है। दूसरा दूसरा आप देखिए कि ये जो कानून ही बन गया कि अब 45 दिन से ज़्यादा रिकॉर्ड ही नहीं रख सकते और सारे जो डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, हुँ, वो उसको लेकर तो अब और भी मामला मतलब गंभीर हो गया। हुँ, बार-बार ये कहा जाता है कि
65 लाख जो बिहार में कटा था कि ये लोग सामने नहीं आते। सामने पहले वोटर के पास इलेक्शन कमीशन पहुंचती थी। अब ये वोटरों के ऊपर डाल दिया है कि भैया लाइन में लगो, अपने दस्तावेज ऐसे-ऐसे करो, तब जाके कुछ होगा। कितना लोगों के पास सामर्थ्य है ऐसा काम करने का? तो वो सारी बात है और वोट काटने जोड़ने के अभी आरोप बहुत लगा है। जी। तो जो कुछ भी ये सब है, ये बड़े गंभीर चीज़ें हैं और इस पे तो इनको साफ चीज़ें करनी पड़ेगी, नहीं करेगी तो फिर नहीं करने का तो फिर तो हो गया फिर। फिर तो मैं दूसरी बात कहता हूँ कि जो इम्पीचमेंट वाला है, ये तो लगता था कि ये आएगा, है ना? लेकिन जो लोग वोट में चुनाव में लड़ते हैं विपक्षी पार्टियाँ, एक स्थिति ऐसी आ सकती है जिसमें वो बायकॉट करें। इस तरह का कुछ बात बिहार के चुनाव के समय भी अचानक से उठा था वो तेजस्वी यादव के एक बयान से। जी। तो ऐसी स्थिति होगी तो ये और कहाँ जा रही है चीज़ें, इसको तो देखना चाहिए। हो सकता है कि विपक्षी पार्टियाँ बहुत सारी चीज़ें राजनीति की दृष्टि से, दबाव बढ़ाने की दृष्टि से ही बात उठाती हों। लेकिन हाल में तो एक गजब चीज़ हो गया। गजब चीज़ हो गया कि जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कह दिया कि उनके 4 करोड़ जो है बीजेपी के वोट कट सकते हैं। जी। तो इससे बड़ा सवाल, और उन्होंने ये भी कहा था मेरे ख्याल से कि भई ये तो जोड़ने के लिए चीज़ें होती है, काटने के लिए थोड़ी होती है। कुछ इस प्रकार का एक वाक्य कहा था। तो वो तो जितना विपक्षियों ने नहीं सवाल खड़ा कर दिया, वो तो योगी ने खड़ा कर दिया था। तो ये सब सवाल जो खड़े हो रहे हैं और ये जो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग हो रहा है, पता नहीं अब आगे क्या होगा। एक बात मैं और अभय जी आपसे कहना चाहूँगा। ये ज़रूर, बहुत, मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। ज़रूर। आपने सुना होगा कि ये आरोप लगता है कि जो एक जॉर्ज सोरोस नाम के व्यक्ति हैं, हाँ। उससे विपक्षी पार्टियां मिलके हुँ, अव्यवस्था फैला रही हैं। हुँ, यहाँ पर ये हुँ, बार-बार आरोप लगता हुँ, है। आरोप लगाया जाता है सत्ता पक्ष द्वारा। हुँ, हाल में राहुल गांधी ने लोकसभा में, मैंने भी सोचा ये क्या बोल रहे हैं? हुँ, मैंने सोचा कि ये एप्स्टीन का मामला उठा रहे हैं। तो हुँ, फिर मैंने सुना उस क्लिप को। वो हुँ, कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस ने हरदीप पुरी को फंड दिया है। हुँ, तो बात ये है कि मैं, कोई भी बाहरी हस्तक्षेप हो, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। हुँ, कोई भी नहीं करेगा इस बात को। लेकिन जिस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय वैश्विक स्थितियाँ बन रही हैं, हुँ, जिसमें सार्वभौमता, नेशनैलिटी, यहाँ देश के नेता-वेता सब मार हुँ, दिए जा रहे हैं, उठा लिए जा रहे हैं। हुँ, वैसे में ये एक हथियार बन सकता है विपक्षियों का। जो आपके दुश्मन देश हैं या आपके ऊपर दबाव बनाना चाहते हैं कि ऐसी स्थिति आपके यहाँ है, इसी को वो हथियार बना लेंगे कि जी, भाई जी। आपके यहाँ चुनाव ठीक से नहीं होता है, हुँ, लीजिए। अब वो आप दबाव में आपको ले आएंगे हुँ, और उस नाम पर वो कई प्रकार के हस्तक्षेप कर सकते हैं। तो हुँ, ये बड़ा ही गंभीर स्थिति है। ये बड़ा ही गंभीर स्थिति है। हाल में आपने सुना ना कि हुँ, कोई अमेरिका से, ध्यान नहीं है मुझे कौन, वो कोई कह रहा है कि आरएसएस पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हुँ, हुँ, अमेरिका के लोग हैं। जी। अमेरिका में कोई, वो हमको पूरा याद नहीं है कौन। कोई संगठन है? हुँ, हाँ, कोई संगठन है, बताइए। तो ये सब हथियार बनाते हैं। आप उन हथियारों को भोतर करोगे ना, हुँ, या फिर उनको आप और उसमें दे दोगे। तो ये एक बहुत ही गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है। जी, जी। बिल्कुल, निश्चित रूप से और ये बहुत मसला गंभीर है और इससे जो बात आपने बीच में कही थी कि इससे राहुल गांधी की इस बात की भी तस्दीक होती है कि चुनाव आयोग के भीतर कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की जो एक खुफिया समीकरण है, जो उतना खुफिया नहीं रहा है, उस समीकरण से संबंधित जानकारी विपक्षी पार्टियों तक पहुँचती रहती है, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं। भई आखिरकार निर्वाचन सदन में रखी हुई फाइल में 2019 का लगा हुआ ये कागज़, इसकी तस्वीर, इसका डिजिटल संस्करण विपक्षी पार्टियों के पास कैसे पहुँचा? अगर अगर ये चुनाव आयुक्त जो हैं ज्ञानेश कुमार जी, हैं? ये इन्हें इसकी जाँच तो करनी चाहिए। तब इन्हें अब तो इन्हें पता लग गया होगा कि भाई चुनाव आयोग के भीतर कुछ ऐसा ज़रूर है, जो कि पूरी तरीके से ज्ञानेश कुमार जी के नियंत्रण में नहीं है। जी। ये मैं ये कह रहा हूँ
ये तो बात पक्की है कि भाई अगर वो दावा खुद कह देते हैं सार्वजनिक रूप से कि हमारे पास चीजें आ जाती हैं या उनके यहाँ से चीजें, उनके कॉन्टैक्ट है, उनके सोर्स हैं विपक्ष के, जी। कांग्रेस पार्टी के, तो ऐसे तो नहीं बोलेंगे। हुँ। ये तो फिर इसमें दावे में दम हो सकता है, हुँ, हुँ। एक बात। दूसरी बात, मैं इसी से जोड़ के कहता हूँ कि हाल में मैंने देखा है कि 2 पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त, हुँ, रावत जी और कुरैशी जी हुँ। ने चुनाव आयोग के फंक्शनिंग पर कई गहरे सवाल उठाए, बिल्कुल। सार्वजनिक मंचों से उठाया है। लिखा है, एक अखबारों और में लेख लिखे हैं। लिखे हैं और मतलब टीवी चैनलों पर भी और बोला है। डिजिटल चैनल पे भी बोलते आए हैं। हुँ, तो अगर ये बोल रहे हैं तो उनका सुध तो कोई ले या नहीं ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, और नहीं ले रहा है तो कब तक नहीं लेगा, या अब ऐसे ही होगा? ऐसे ही ये होगा। तीनों बातें। और अगर ऐसे ही और होगा वह तो फिर पूरे लोकतंत्र की साख पे बहुत बुरा असर पड़ेगा उसका। तो बस यही है कि अब या तो चुनाव की प्रक्रिया में सापेक्षिक स्वच्छता आए, जी। या फिर डिक्लेयर हो जाए कि भाई चुनाव हुँ, ऐसे ही होगा, या हुँ, फिर यही डिक्लेयर कर दीजिए कि चुनाव की जरूरत नहीं है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ठीक है। ये हम स्थिति में तो इस तरह के सवाल तो खड़े हो जाएंगे ना। अब बिल मैं तो मानता था कि कल को जैसे विपक्षी पार्टियां भी, पता नहीं वो क्यों हुँ, नहीं, हुँ। हमें लगता था कि कभी न कभी एक स्थिति आएगी जो वो बायकॉट तक चीजें पहुंचेंगी। संकेत तो देखिए, संकेत तो यही मिल रहे हैं कि अगर चुनाव प्रणाली में और चुनाव आयोग के रवैये में सुधार नहीं आया और जो निष्पक्षता खंडित हुई है, वो दोबारा पुनः स्थापित नहीं हुई, तो एक ऐसी नौबत आएगी, जब भारत के विपक्षी दल कहेंगे कि भाई अब ऐसे चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है? और फिर हमारे भारतीय लोकतंत्र एक नए रसातल में चला जाएगा। निरंतर गिरावट हो रही है और एक नए रसातल। बहुत-बहुत धन्यवाद सतीश जी। अ, ऐसे दोबारा फिर कभी इस तरह की घटना आई या और कोई पहलू इसका सामने आया, तो हम लोग फिर इस विषय पे चर्चा करेंगे। जी, नमस्कार।